Hello dear students, how are you all? Hope so you all are fine and well. So yes, today we are going to learn a new topic from your grammar book. So let us see the new topic we are going to learn today. Chapter 14, that is adverbs. So let us learn something about adverbs. Hope so you are very familiar with this adverb form, but though we are having in your course, so let us go through it. Now, what does adverb says? An adverb is a word that provides additional information about a verb, an adjective or another adverb in a sentence. अच्छा, adverb क्या होता है? तो adverb is a word. It's a word जो हमें additional information किसी वर्ब के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब. ठीक है, और उससे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं. इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन एंड टू व्हाट डिग्री समथिंग हैपन्स. अच्छा, अब एडवर्ब कहाँ कहाँ पर और कैसे यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज्ड, इट टेल्स अस हाउ, it tells us when, it tells us where, and also it tells us how often and what degree something happens. Let us see the example and get more clear. Here little Ishan laughed loudly. फर्स्ट एग्जाम्पल ए में हमने देखा लिटिल ईशान लाफ्ड लाउडली. यहाँ पर द एडवर्ब लाउडली टेल्स समथिंग मोर अबाउट द वर्ब लाफ. जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि जो वर्ब होता है उसके बारे में हमें और ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, तब वी यूज़ एन एडवर्ब. तो यहाँ पे बोला लाउडली, तो लाफ, व्हाट इज़ लाफ? लाफ्ड इज़ अ वर्ब, सो ही लाफ्ड लाउडली. तो हमें लाफ के बारे में और इंफॉर्मेशन मिली. सो हियर लाउडली इज एन एडवर्ब. नाउ second one, little Ishan was very tired. Again here tired के आगे हमने देखा very, so again very is an additional information. वो कितना tired था? तो was very tired. ठीक है. The adverb very tells us something more about the adjective tired. यहाँ पे हमें tired क्या है? Tired is an adjective, और adjective के आगे हमें बताया कि tired, लेकिन वो कितना tired था? तो हमें वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली कि ही वॉज वेरी टायर्ड. तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया? वेरी हो गया एडवर्ब. द थर्ड वन, लिटिल ईशान रैन एक्सट्रीमली फास्ट. अगेन हियर एक्सट्रीमली इज फास्ट के आगे हमने लगाया एक्सट्रीमली. सो द एडवर्ब एक्सट्रीमली टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट एडवर्ब फास्ट. देखो जैसे वर्ब लाफ्ट है, तो लाफ्ट मतलब कितना लाफ्ट? तो लाउडली लाफ. कैसे वो लाफ कर रहा था? तो वो लाफ्ट के यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई थी. सो लाउडली हियर इट इज़ द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट लाफ्ट. इन द सेकेंड वन वेरी, अगेन हियर टेल्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टायर्ड, द एडजेक्टिव टायर्ड. एंड इन द थर्ड वन जहाँ पर हमें फास्ट, ईशान रैन एक्सट्रीमली फास्ट. तो फास्ट के आगे हियर इट इज़ गिवन एक्सट्रीमली. कितना फास्ट? एक्सट्रीमली फास्ट. तो अगेन एक्सट्रीमली इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्ब फास्ट. नाउ ये तो हो गया एडवर्ब के बारे में. नाउ ऑल्सो वी आर हैविंग काइंड ऑफ एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. अच्छा, हमें एडवर्ब के बारे में तो पता चल गया. अब एडवर्ब के भी कितने सारे काइंड्स हैं, लेट अस सी दैट. एडवर्ब ऑफ मैनर, एक तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर. व्हाट डज द एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स? दिस टेल्स अस हाउ और इन व्हाट मैनर समथिंग हैपन्स. अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें क्या करना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है कि ये कैसे हुआ और किस मैनर में हुआ.
दिस थिंग्स हैपन इन एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे हम बताते हैं कि ही हैज़ रिटन हिज एग्ज़ाम ईजीली, तो ईजीली क्या हो गया कि उसने कैसे लिखा, क्विकली, बोल्डली, टायर्डली, लविंगली, वेल, फास्ट, ये सब क्या हो गए उसके एडवर्ब ऑफ मैनर। लेट अस सी द एग्जांपल। रमू स्पोक पोलाइटली टू हिज टीचर। अच्छा, उसने कैसे मैनर में, हाउ उसने कैसे टीचर से बात की, तो ही स्पोक पोलाइटली। अगेन पोलाइटली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। होप सो यू आर क्लियर विद दिस एग्जांपल। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, दैट इज adverb of place. Now what does this adverb of place suggest? This tells us where something happens. Obviously we are clear with the word place. Place मतलब कि ये कहाँ पर ये situation या कहाँ पर anything that occurs, जहाँ पर place यहाँ पे describe किया जाता है, it is called adverb of place. In the example we can see आउटसाइड, इनसाइड, अप, डाउन, हियर, अंदर, ये सब क्या है, यहाँ पर ये सारी प्लेसेस बताई गई है। वी आर हैविंग द एग्जाम्पल, ऑल कार्स शुड बी पार्क्ड आउटसाइड। ऑल कार्स शुड बी पार्क्ड आउटसाइड। सारे कार्स को बाहर पार्क करनी है, तो यहाँ पर बाहर ये प्लेस को डेपिक्ट करता है। सो अगेन ऑल कार्स शुड बी पार्क्ड आउटसाइड, तो यहाँ पे adverb of place outside is been used. Now the third one we are having, that is adverb of time. Obviously with the word we can get clear time, मतलब यहाँ पे जहाँ पर time बताया गया है उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर adverb of time use किया गया है। This tells us when something happens. जब किसी का टाइम यहाँ पर बताया जाता है तब हमें पता चलता है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल से हमें और पता चलेगा। लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। जैसे हम यूज़ करते हैं, यू हैव टू कंप्लीट बाय टुडे, शी केम येस्टरडे, शी विल कम नाउ, सी विल कम सून, बिफोर, आफ्टर, ये सब क्या है, ये सब टाइम डिस्क्राइब करते हैं। सो वी कैन गेट क्लियर दैट इट्स अ एडवर्ब ऑफ टाइम। With an example, the performers will be arriving soon. क्या बताया गया है कि the performers, जो performers हैं, will be arriving soon, मतलब कि वो जल्दी ही पहुँचेंगे। तो कब पहुँचेंगे, जल्दी ही पहुँचेंगे। So again here adverb of time is described. Now in the fourth one, adverb of frequency. अच्छा, frequency क्या होता है? This tells us how often an action take प्लेस, मतलब कि कोई भी एक एक्शन है वो किस तरह से टेक प्लेस हो रहा है। ऑफनली, रेयरली, नेवर, सेल्डमली, हार्डली, ये सब क्या है, हाउ ऑफन दे टेक प्लेस। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, वी रेयरली गो फॉर अ मूवी टुगेदर। हाउ ऑफन मतलब किस तरह से, कैसे, तो वी रेयरली गो, हम कभी कभार ही जाते हैं। ऑफनली मतलब कि कभी कभार ही जाते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी यूज़ हुई कि हम कभी कभार जाते हैं। वी ऑफन गो देयर, वी हार्डली गो देयर, ये किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बताती है कि हम कोई एक्शन हो उसको कैसे हम टेक प्लेस करते हैं, या तो फिर कैसे टेक प्लेस हो रही है कोई एक्शन। जब ऐसा कोई सेंटेंस यूज़ होता है और उस सेंटेंस में जब ऐसे एडवर्ब्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि नेवर, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, हार्डली, फ्रीक्वेंटली, देन इट इज़ क्लियर दैट इट्स अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द लास्ट वन वी आर हैविंग हियर, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या कहा जाता है कि कैसी स्ट्रेंथ है उसकी, इंटेंसिटी मतलब उसकी गहराई उस एक्शन की क्या है, ये हमें ऐसे एग्जाम्पल से देखने मिलते हैं। जैसे वेरी, क्वाइट, मोर, ऑलमोस्ट, ये सब क्या है, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी बताता है। जैसे दिल्ली बिकम्स वेरी हॉट, ये वेरी क्या हो गया, उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ बताएगी। ही कीप्स क्वाइट, तो ये क्वाइट भी क्या हो गया, स्ट्रेंथ। शी टेक्स मोर टी,
तो यहाँ पर अगेन मोर डिग्री बन जाती है. शी ऑलमोस्ट गोज टू द टेम्पल, अगेन ऑलमोस्ट विद स्ट्रेंथ. सो हाउ मच, कितना जब बताते हैं, जब किसी सेंटेंस में अगर कितना उसका इंटेंसिटी है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, अगर कोई एडवर्ब से ऐसे बताया जाता है कि उसको कितना यूज़ किया जाता है, तब जाके ये एडवर्ब ऑफ डिग्री बनता है. नाउ ऑल्सो वी आर हैविंग नाउ पोजिशन ऑफ एडवर्ब. डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ a sentence, in the middle of a sentence or at the end of a sentence. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई ये एडवर्ब के काइंड से वो सिर्फ बीच में ही हो या फिर आगे हो या फिर लास्ट में हो, नहीं. इट कैन यूज इन मिडल ऑल्सो, इन द बिगनिंग ऑल्सो एंड इन द एंड ऑल्सो. जैसे यस, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, adverbs can be placed at the beginning of a sentence, in the middle of a sentence or at the end of a sentence. कहीं भी यूज़ हो सकता है, मिडल में, एंड में या तो फिर बिगनिंग में. जैसे हम थ्रू एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. क्वाइटली द थीफ ब्रोक अपॉन द क्लोक. यहाँ पे क्वाइटली बिगनिंग में लिखा गया है. आई ऑफन टेक अ नैप इन द आफ्टरनून. यहाँ पे ऑफन जो है वो कहाँ पर लिया गया है, फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लिया गया है बीच में. नाउ टेक ऑफ योर शूज़ एंड कम इन, इन लास्ट में यूज़ किया गया. इसलिए पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि बीच में लगाना है या लास्ट में लगाना है. वी कैन यूज़ इन द मिडल, बिगनिंग एंड इन द एंड. होप सो यू आर क्लियर विद दिस एक्सप्लेनेशन. नाउ लेट अस गो फॉर द एक्सरसाइज. लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब जैसे हमने पीछे देखा पेज में कि हमें काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हमने पढ़े, कौन कौन से काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं. अब उसी एडवर्ब को हमें इसमें फाइंड आउट करना है और अंडरलाइन भी करना है. बट फॉर योर मोर explanation and for your more getting understand, I have also depicted here which kind of adverb is it. So let us see the first one. Little Red Riding Hood took the cake and went outside. So here outside is the adverb of place. Second one, Cinderella's sister were never satisfied with her work. Never क्या हो गया, again यहाँ पे frequency हो गया. So the third one, the prince was very excited to see the palace. Here very is the adverb of degree. Very is the adverb of degree. So underline very. Fourth one, the cloud clearly see the bruise on the bag. Again clearly जो है वो क्या है, degree of adverb. Fifth one, I am leaving for London today. Today क्या depict करता है, obviously the time. So today is the time of adverb. So do underline today. Now sixth one, the old watchman was sometimes late for the work. अब sometimes मतलब frequency बताई गई है, sometimes मतलब यहाँ पे frequency बताई गई है. Seventh one, the lions snarled ferociously. Ferociously मतलब गुस्से से. ये क्या बताते हैं कि ये ferociously मतलब कि manner यहाँ पे बताते हैं. Eighth one, she executed the dance step quite skillfully. अब ये quite skillfully again it is a manner of adverb. Ninth one, the man was always concerned about his own child. Always again यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ एडवर्ब बोल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं. ठीक है. फिर आई नो नाउ व्हाट आई डिड नॉट नो बिफोर टाइम. नाउ और बिफोर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों टाइम है. सो अंडरलाइन बोथ नाउ एंड बिफोर. Hope so you are clear with this exercise and also explanation. So please student, do note down it. Till that, thank you and have a nice day.